ठीक है, क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम इतना लेट क्यों किया, तो एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग, आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अभी पौड़ी लोकसभा, अभी टिहरी लोकसभा, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी संख्या में सूची है, हमारे आदित्य जी उसको, उस सूची को देख रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ कम से कम वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधियों में से लगभग 70% प्रतिनिधियों को हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। अध्यक्ष जी पूर्व प्रेस वार्ता की थी तो आपने बताया था कांग्रेस पार्टी को इंडियन कांग्रेस पार्टी करप्शन पार्टी बताया था, आज उसी पार्टी के सदस्य को आगे किया आपने, तो क्या करनी और कतनी फर्क दिख रहा है आपके? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब करप्शन पार्टी बोली गई तो जो कांग्रेस में अच्छे लोग थे उनको भी लग रहा है कि यहाँ नहीं रहना है, इसलिए आ रहे हैं, तो हम स्वागत कर रहे हैं उनका। और कई गांव से आप लोगों ने प्रधानों को भी जोड़ लिया है, अगर हम बात करें, चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चक्राता की बात करें, देहरादून से कई लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरे प्रदेश भर में चलने वाला है जनप्रतिनिधि सम्मेलन। हाँ, निश्चित रूप से, क्यों हमने ये तय किया है कि बूथ स्तर से लेकर, तो आखिरकार मैंने जो बात पहले कही कि जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है, और बार बार बोल रहा हूँ, जनता का प्रेशर जनप्रतिनिधियों पे, वो जनता का प्रेशर है कि मोदी के खिलाफ मत जाओ, इसलिए सब लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, उन्हीं को ज्वाइन करवा रहे हैं? हाँ, हम तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके बारे में सब मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन के बाद ही ज्वाइन कराते हैं। अध्यक्ष जी, चक्राता विधानसभा अभी तक भाजपा से चुकी रही है, उत्तराखंड के इतिहास का ये आंकड़ा बताता है। आज गजेंद्र जोशी जो कि सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ के सहयोग देते रहे उस क्षेत्र में, वो सम्मिलित हुए हैं, क्या उम्मीद है आगामी विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में चढ़ाता से क्या रुझान है? गजेंद्र जोशी से हमारा ये आग्रह भी, जितने भी कांग्रेसी सबको लाना, सब दलों के लोगों को जोड़ना है, फिर अगली बार जीतेंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की आपके पार्टी में शामिल होते जाते हैं, कांग्रेस में बीजेपी हो गई सर, तो कांग्रेस के लोग भाजपा में आके भाजपा में हो रहे हैं। ये संस्कारित पार्टी, वैचारिक पार्टी है, इसमें कार्यक्रम विचारों से जुड़ता है, व्यक्तियों से नहीं जुड़ता है। जो पार्टी की कार्यक्रम की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आज जनप्रतिनिधियों को हमने शामिल किया, और आज के जनप्रतिनिधि ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में लंबे समय से जिनसे हमारी वार्ता चल रही थी, ऐसे महेंद्र राणा जी ब्लॉक प्रमुख हमारे मध्य हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी, हमारे महामंत्री आदित्य जी, हमारे उत्तरकाशी हमारे जिलाध्यक्ष, सामान्य मंच, पार्टी के कार्यक्रम के अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं रहती हैं। हमने पिछले दिनों इस विषय को कहा था कि हम बूथ पर काम करने वाले दूसरे दलों के लोगों को स्वागत करते हैं, और मुझे बताते खुशी है, आज से हमारा ज्वाइनिंग का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। आज क्योंकि राजधानी में कार्यक्रम करना था, तो आज हमने बड़ी संख्या में जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, बीटीसी मेंबर हैं, और आपके नेतृत्व में, उत्तरकाशी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उन सब का पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन, विश्वास के साथ कि इस दल के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है तो बहुत देर नहीं लगती उसको संगठन को समझने में, क्योंकि जब कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं राष्ट्र हित में होती है, देश हित में होती है, प्रदेश हित में होती हैं, तो धीरे धीरे सामाजिक कुनबा भी उनके साथ जुड़ता है। इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में हरिद्वार का चुनाव हुआ, उसके बाद हमारे सारे चुनाव हुए, ऐसे लोग जिन्होंने उस स्थान पर कांग्रेस को खड़ा किया, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, क्योंकि आज विकास आम नागरिक अपने आंखों से देख रहा है, और जनता के उस प्रभाव को जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं। जब जनता का प्रभाव जनप्रतिनिधि समझते हैं, तो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पार्टी के अंदर आपका सम्मान बना रहे, इसका मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। इतना मैं जरूर आग्रह करूंगा, ये दल सबको साथ लेकर चलता है, अनेकों पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनसे सीखने की प्रवृत्ति,
ये दोनों भाव मन में रहते हैं तो पुराना कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध होता है। और इसके अनेकों उदाहरण हमारे पार्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं आप सबका इस विश्वास के साथ कि आगामी दिनों के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में भी आज आवश्यकता इस बात की है कि एक तंत्र जो देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ वातावरण तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों को जिसका मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और बाकी राजस्थान के अंदर जो निर्णय है, तेलंगाना में भी हमने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। इस आधार में कह सकता हूं कि जनता का जो प्रभाव है, इस प्रभाव को इस देवभूमि के और प्रभावी रूप से हमको स्थापित करना है। और जब मैं देवभूमि की बात करता हूं तो इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी का जन्म भले ही गुजरात में हो, उनकी आत्मा इस राज्य के अंदर बसती है। आज तक मोदी जी ने हम सबके लिए जो कुछ किया वो हमारे सामने है, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो, ऑल वेदर रोड हो, हर क्षेत्र के अंदर। मैं अगर यहाँ जनप्रति बैठे हुए हैं, अगर 20-25 साल पहले का 20 साल पहले का उत्तराखंड आप देखेंगे और इन 9 वर्षों के अंदर से देश के अंदर और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है, आप उसका अनुभव करेंगे तो आपको भी लगेगा अगर इसी गति से कालांतर में भी कार्य हुए होते हैं तो आज उत्तराखंड का स्वरूप कुछ और होता है। इस विकास के स्वरूप को अब और अमली जामा देना है और हम सबको प्रयास करना है कि मोदी जी के उस नेतृत्व को हम सब लोगों ने और भाव के साथ, पिछली बार हम 60-65% मत हमने एक लोकसभा में लिए हैं, इस बार हमने लक्ष्य बनाया है हम टोटल मतदान का 75% वोट मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पक्ष में करेंगे। और इस पार्टी में तो व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है। हम सब इस बार में मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि प्रत्याशी क्या होगा। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी जिन्होंने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। हमारे प्रत्याशी कमल का फूल, हम लोग व्यक्ति केंद्रित, ठीक है, उस कमल के फूल के वाहक के रूप में कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, लेकिन हम जिताते कमल के फूल को है, हम जिताते मोदी जी को है। इस भाव के साथ सब लोग जुड़े। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आगामी दिनों के जो कार्यक्रम में बहुत लोग हैं आपके अगल बगल होंगे जो जुड़ना चाहते हैं। आपके प्रयास से मैं आग्रह आपसे निवेदन करूंगा कि आपका बूथ या हमको जीता हुआ मिले। इस अपेक्षा के साथ बड़े को प्रधानगढ़ जुड़े, बीडीसी में जुड़े, अपने क्षेत्र का नेतृत्व तो आपको करना है और उसको आप भारतीय जनता पार्टी पक्ष में उसको स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई और मुझे सम्मानित किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो जिस तरह से, क्योंकि मैं चौथी बार ब्लॉक प्रमुख हूं और जिस तरह की कार्यशैली उनकी और आज जिस तरह से प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, तो उन कार्यों से और भाजपा पार्टी के जिस तरह से वर्किंग और जिस तरह की काम की शैली है, मैं प्रभावित होकर आज भाजपा पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ आज आपने देखा होगा कि हमारे 108 प्रधान और क्षेत्र पंचायत पौड़ी जिले से आए हैं और पौड़ी बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, देहरादून से, और कम से कम 50-60 लोग पीछे रह गए, गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं। आज इतने लोग सम्मिलित हुए हैं और मैं चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करूं और अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी मैं पार्टी को मजबूत कर सकूं मैं करता रहूँगा। और जिस तरह के हमारे आगे आने वाले 2024 के चुनाव हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को दोबारा हमने बनाना है और अपने क्षेत्रों में और विकास करना है, जिस तरह से हम और विकास कर सकें। और मैं पूरी पार्टी को और माननीय अध्यक्ष जी के सबका धन्यवाद करता हूं और ये प्रयास रहेगा कि पार्टी की सेवा करता रहूं और मजबूती से पार्टी को मजबूत करता हूं। जिनके कुशल नेतृत्व में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, परम सम्मानित माननीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे जिला के जिला नौजवान युवा अध्यक्ष माननीय सिकंदर राणा जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, आज हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ के हम 97 से कांग्रेस में जुड़े रहे हैं और आज माननीय जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कुशल नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और देश दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी जो कि सबका विकास सबके साथ लेकर चल रहे हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिनका कुशल नेतृत्व में संगठन भारतीय जनता पार्टी का दिन पर दिन बढ़ रहा है। हम इससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति जो सबका साथ सबके विकास के साथ आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अध्यक्ष जी का स्वागत।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के यशस्वी जो अध्यक्ष हैं हमारे महेंद्र भट्ट जी, बड़े भाई आदित्य राम कोठारी जी, और जितने भी संगठन के यहाँ लोग हैं, गीताराम गौड़ जी है, मुझको जो मेरे साथ आए हैं, मुन्ना राणा जी, ऐसे तमाम संगठन के लोग हैं। मेरा आज तक का जो सफर रहा है, सामाजिक सफर रहा है, और सामाजिक सफर में ही मैंने चुनाव भी लड़ा है। मेरा राजनीतिक सफर आज से शुरू होता है। मैं आज तक किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है जो जिस दिन मैंने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है। और जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, और आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आगामी चुनाव होना है, तो हम सभी जितने भी मेरे साथी हैं, हम सब ने ठाना है कि जो मोदी जी का जो एक संकल्प है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी एक गिलहरी बनने का कार्य करें। उसके लिए हम भी छोटा सा जो इतना बड़ा हवन हो रहा है उसमें हम भी आहुति दें। तो हम इसी उद्देश्य के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हुए हैं कि आज के बाद जो भी हम कार्य करेंगे पार्टी के लिए करेंगे, और पार्टी की रीति नीति को समझने में हमें थोड़ा समय लगेगा, समझेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।